हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैजिकल लाइफ मोटिवेशन। सभी का दिल से बहुत बहुत स्वागत है। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स। जितने भी लोग इस वक्त नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हैं या फिर सेपरेशन में हैं, उनके पार्टनर की करंट फीलिंग्स हम देखने की कोशिश करेंगे। आपके पार्टनर पुरुष हो सकते हैं या फिर स्त्री हो सकते हैं, मेल फीमेल दोनों के लिए रीडिंग है। उनका नाम लीजिए और यूनिवर्स से प्रे कीजिए कि आपको एक्यूरेट गाइडेंस मिल सके। एंजल्स एंड यूनिवर्स मुझे प्लीज़ गाइड करें, मुझे बताएं मेरे व्यूवर्स, मेरे सब्सक्राइबर्स के पार्टनर की राइट नाउ थॉट्स क्या हैं, वो क्या सोच रहे हैं। एंजल्स एंड डिवाइन मुझे प्लीज़ हेल्प करें। ये टाइमलेस कलेक्टिव और जनरल रीडिंग है। कुछ चीज़ें आपके साथ मैच हो सकती हैं, कुछ चीज़ें नहीं भी हो सकती। हाई प्रीस्ट्रेस बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं आपके पार्टनर इस वक्त आपको, और कहीं ना कहीं वो आपके साथ कनेक्टेड फील कर रहे हैं। ओके, जितनी वो आपको भुलाने की कोशिश कर रहे हैं, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन दिया, चलते बने, लेकिन यादें जो हैं इनके दिल और दिमाग में, उसे मिटाना इनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। ये सोच रहे हैं कि आप भी उनको इतना ही मिस करते होंगे जितना कि वो आपको मिस कर रहे हैं। कहीं ना कहीं आप भी उनके लिए तड़पते होंगे जितना कि वो तड़प रहे हैं, लेकिन आप कह नहीं पा रहे उनसे, जैसे कि वो आपसे कह नहीं पा रहे कि आई मिस यू। दोनों ने एक दूसरे को शायद मैसेज कॉल कुछ भी नहीं किया, या हो सकता है कि आपने काफ़ी टाइम इस इंसान को कॉल मैसेज करके 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 थक चुके हैं, अभी आप नहीं करना चाहते हैं। ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। इनको कोई ना कोई आपकी चीज़ याद ही आ जाती है। 24 घंटे हो सकता है कि ये पर्सन आपके बारे में सोच रहे हैं। ठीक है, द मून की एनर्जी आई है, तो हो सकता है कि इस इंसान को लगता है ना कि उनकी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से ये रिश्ता टूटा है। आज वो हार्ट ब्रेक सिचुएशन फील कर रहे हैं, यानी कि इस इंसान को लगा था कि आपको ब्रेकअप सिचुएशन देकर वो दूर जाएंगे, खुश रहेंगे। ये इनका दिल खुद का ही टूट चुका है। ओके, ये पर्सन अभी मून की एनर्जी मुझे ये कहती कि ब्रेकअप, इस इंसान का दिल टूटा है, हार्ट ब्रेक सिचुएशन यहाँ पर दिखाई देती है। एक तो ये आपसे दूर गए इसलिए वो उनका हार्ट ब्रेक है, या किसी और के लिए वो आपको छोड़कर गए थे तो वहाँ पर उनको हार्ट ब्रेक सिचुएशन धोखे मिले हैं। ओके, और किसी की असलियत भी इनके सामने ज़रूर आई है, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा शॉक्ड है। हो सकता है ना कि जिस चीज़ के लिए उन्होंने आपके ऊपर इल्ज़ाम लगाए थे, वो किसी और का चेहरा उनके सामने आया है, किसी और की असलियत उनके सामने आई है, और उसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा शर्मिंदा है। ऐसी भी एनर्जी यहाँ पर इस वक्त नज़र आती है। देखिए, आज ये जो पहिया है व्हील ऑफ फॉर्च्यून आपकी फेवर में घूम रहा है। मतलब जो जो चीज़ें आप चाहते थे, जो जो आपने कहा था, इस इंसान को आज लगता है कि वो सही था। सिर्फ उन्होंने भरोसा नहीं किया, वो अंधे बन चुके थे, किसी की बातों में अंधे बन चुके थे, या किसी और के प्यार में अंधे हो चुके थे, आपके प्यार को नहीं देख पा रहे थे। आज इस इंसान को लगता है कि जो आपने कहा वो सही है, और ये रिटर्न आपके पास आ सकते हैं। यहाँ पर आप दोनों के बीच में रीयूनियन होने के स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग चांसेस मुझे दिखाई देते हैं। एक न्यू बिगनिंग और रीयूनियन यहाँ पर मुझे दिखाई दे, इसलिए रीयूनियन हो सकता है, इसलिए न्यू बिगनिंग हो सकती है, क्योंकि आपके जो पार्टनर हैं अपनी नज़रों में गिर चुके हैं। इनका ईगो, एटीट्यूड, घमंड, ओके, ईगो की वजह से बहुत सारी चीज़ें खराब हो जाती हैं, इंसान के रिश्ते टूट जाते हैं, इंसान अकेला पड़ जाता है। ईगो एटीट्यूड की वजह से आप गलत फैसले ले लेते हो, अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मार कर लेते हो, तो ये यहाँ पर दिखाई देता है। आपके पार्टनर आज इस वक्त पछतावे की एनर्जी में है। ओके, लिटरली ये पर्सन इमोशनली मुझे लगता है कि लो फील कर रहे हैं। इनको इमोशनल सपोर्ट तो चाहिए ही चाहिए, साथ ही साथ आपसे माफ़ी भी मांग सकते हैं पर्सन। अगर इनसे कुछ गलती हुई है ना, तो डेफिनेटली ये पर्सन आपसे सॉरी कह सकते हैं। ओके, हेरोफेंट हो सकता है कि ये जो पार्टनर आपके हैं आपसे भी ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, अच्छे खासे पोस्ट पर हो सकते हैं, अच्छी खासी इस पर्सन ने पढ़ाई की है। ओके, और साथ ही साथ हो सकता है कि ये पर्सन अच्छी जॉब भी कर रहे हैं, लेकिन आपकी भावनाओं को नहीं समझ पाना, या फिर ओवर रिएक्ट करना, या हो सकता है ना कि ये छोटी सी बात का पतंगड़ बना देना, ये इनकी आदतें हो सकती हैं, या गुस्सा करना, ईगो, एटीट्यूड। ओके, इनकी बात अगर नहीं मानी तो नाराज़ हो जाना। तो कहीं न कहीं मुझे लगता है कि हर बार इस इंसान को जहाँ-जहाँ वो गलत जा रहे थे, आपने उनको बताने की तो कोशिश की है कि ऐसा मत करो, वैसा मत करो, ठीक है? लेकिन इनको क्या था कि मैं तुमसे ज़्यादा पढ़ा-लिखा हूँ, या मैं तुमसे ज़्यादा पढ़ी-लिखी हूँ, मुझे नॉलेज है, मुझे मत बताओ, और फिर खुद ही फँस जाना। ओके, सो मुझे लगता है कि ऐसे ही कुछ हुआ है कि जो-जो चीज़ें आपने कही थी, आज उनको वो याद आ रही, और उन्होंने वही किया है।
ओके, और आज वो बुरी तरीके से फँस चुके हैं। आज ये आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। अगेन इट इज़ शोइंग मी रियूनियन की एनर्जी। इनकी जो सोच है ना आपके लिए, हो सकता है ना कि ये आपको हमेशा मानते थे कि तुमको कुछ नहीं आता, मुझे सब कुछ आता है, या फिर ये आपको अपनी काबिल नहीं मान रहे थे, या हो सकता है ना कि ये पर्सन आपको ऐसा मान रहे थे कि आपको कुछ समझ में नहीं आता, आपको दुनियादारी के बारे में कुछ भी पता नहीं है, उनको ही सब कुछ पता है। तो नहीं, आज ये पर्सन आपको सोचते हैं आपके बारे में कि आप बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल हो, आपको सब कुछ पता है, आपके पास अच्छा एक्सपीरियंस है। ओके, आप आते-जाते लोगों को परख लेते हो। ओके, कोई भी आपसे बात करता है तब भी आप परख लेते हो कि इंसान अच्छा है या गलत है। तो कहीं न कहीं मुझे लगता है ना कि इस इंसान को ये फ़ील हो रहा है इस वक़्त कि जो चीज़ें उन्होंने आपके बारे में जो सोची थी, वो सारी गलत हैं। आप ऐसे हैं ही नहीं, ठीक है? आप काफ़ी अच्छे हो, आप काफ़ी अच्छे हो। ओके, सो वो एक फूल बन चुके हैं। आपके पार्टनर वो एक खुद फूल बन चुके हैं, या कहते हैं ना कि वो बुरी तरीके से फँस चुके हैं। इनका किसी ने फ़ायदा उठाया है। आज वो किसी सिचुएशन में फँसे हुए मुझे नज़र आते हैं। ओके, इन्होंने गलत कदम उठाया है, और ये पर्सन अपनी ही, जैसे कहते हैं ना कि अपनी जाल में फँस जाना। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि इस वक़्त आपके पर्सन डेफ़िनेटली एक ऐसे एनर्जी में है जहाँ पर उनसे कुछ ना कुछ गलती हो चुकी है। जहाँ तक वो आपकी गलतियाँ दिखाने पर लगे हुए थे, या हमेशा आपको नाम रख रहे थे, या हो सकता है कि आपको, आप ऐसे हो, वैसे हो, कुछ ना कुछ आपकी आपके अंदर की खामियाँ, कमियाँ दिखाने की कोशिश करना। आज जब ये पर्सन खुद ही फँसे हैं अपनी सिचुएशन में, तो कहीं न कहीं आपकी याद तो इनको आएगी। ओके, इस इंसान मुझे यहाँ पर रिटर्न आने की एनर्जी में दिखाई देते हैं। ये पर्सन आपके टुवर्ड्स रिटर्न आने के बारे में सोच रहे हैं। ये पर्सन अगर दूर है तो ट्रैवल करके आपसे मिलने के बारे में इनको कहीं न कहीं याद आ रही है, और इनका मन करता है कि आपके टुवर्ड्स जाएँ, ऐसा मुझे यहाँ पर फ़ील होता है। यहाँ पर ऐसा भी लगता है कि ये पर्सन कहीं दूर जा चुके थे, ओके, आपसे दूर गए थे, तो ये वापस आने की एनर्जी भी है। साथ ही साथ ये कहीं न कहीं ये एनर्जी मुझे ऐसी कहती है ना कि ये पर्सन को लगता है कि उन्होंने बहुत बड़ी भूल की है, उन्होंने बहुत बड़ी गलती की है कि वो आपसे दूर गए, आपसे दूर जाना ही नहीं था। ऐसे इंसान को ये लगता है कि आपसे दूर जाना ही नहीं था, आपका साथ छोड़ना ही नहीं था, क्योंकि आप अभी तक जो भी कर रहे थे, उनके भले के लिए कर रहे थे। ओके, अभी इस इंसान को विश्वास हो रहा है ना कि जो भी आपने किया उनके अच्छे के लिए किया है। सो इस इंसान की गलत डिसीजन हो सकता है आपसे दूर जाना। ओके, आपने रोकने की कोशिश की थी इस इंसान को, लेकिन मुझे लगता है कि इस इंसान ने आपसे ब्रेकअप किया, आपसे लड़ाई झगड़े करके दूर चले गए हैं। तो आज इनका मन तो करता है रिटर्न आने का, एंड देन इट इज़ टू ऑफ वांड्स, डेफिनेटली ये रिटर्न आएँगे। आने वाले दिनों में ये ज़रूर रिटर्न आएँगे। अभी यहाँ पर ऐसा है ना कि पर्सन आपको दिखावा नहीं कर रहे हैं कि इनको आपकी ज़रूरत है, इनको वापस आना है। हो सकता है कि बिल्कुल कॉन्टैक्ट नहीं है, लेकिन ये सोच रहे हैं आपके बारे में। आपके बारे में बहुत ज़्यादा पॉज़िटिवली सोच रहे हैं। पर्सन को मिलना है आपसे, या आपकी ज़िंदगी में वापस आना है, रीयूनियन के बारे में ये सोचते हुए नज़र आते हैं। अपनी गलतियों के ऊपर भी पछतावा है। इस इंसान को ना, इन्होंने जो गलतियाँ की हैं, या आपके साथ जो भी गलत किया है ना, उसके ऊपर वो सोच रहे हैं। ठीक है? आपसे दूर जाकर इनकी किस्मत तो नहीं बदली है, उल्टा इनको बहुत कुछ स्ट्रगल करना पड़ा है, पैसों के लिए स्ट्रगल करना पड़ा है, जॉब के लिए, ओके, अपने फैमिली प्रॉब्लम्स की वजह से इन्होंने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया है। ठीक है? इस वक़्त इनकी एनर्जी देखिए यहाँ पर, जो इनकी ज़िंदगी में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, कुछ भी पॉज़िटिव नहीं हो रहा है। इनकी ज़िंदगी में मुझे लगता है कि वक़्त भी ख़राब चल रहा है, जिसकी वजह से वो उल्टे लटके हैं। इनकी ज़िंदगी में परेशानियाँ बहुत सारी हो सकती हैं। इनको लगता है ना कि आपका दिल तोड़कर, आपके साथ रिश्ता तोड़कर उन्होंने बिल्कुल अच्छा नहीं किया है। टू ऑफ सोर्स, हो सकता है कि पर्सन ना किसी और की बन, देखिए यहाँ पर 2-2 की एनर्जी आई है। पर्सन किसी 222 एंजल नंबर 222 आ चुका है। सो टू ऑफ सोर्स ये कहता है ना कि ये पर्सन ने किसी की बातों में आकर अपना डिसीजन गलत लिया, या किसी की बातों की वजह से, किसी के कहने पर आपके साथ रिश्ता तोड़ा था। और जो लोगों ने कहा आपके साथ रिश्ता तोड़ने के लिए, या जिनकी वजह से इस इंसान ने रिश्ता तोड़ा था, उनकी असलियत इनके सामने आ चुकी है। ओके, सो इनको ना कोई मुझे लगता है ना कि आपके खिलाफ भड़काने की कोशिश कर रहा था, या आपसे रिश्ता तोड़ने की कोशिश ज़रूर की होगी। ओके, लेकिन मुझे लगता है कि आप उनके अगर तकदीर में है, या वो आपकी तकदीर में है, तो वो तो मिलन होकर रहेगा, जो कि यहाँ पर दिखाई देता है। अभी यहाँ पर जो 3 ऑफ कप्स की एनर्जी है कि इनको ना अपने दोस्तों के साथ घूमना फिरना,
ठीक है, वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा पसंद है, या इनके आसपास बहुत ज़्यादा दोस्त होते हैं जिसकी वजह से काफ़ी बार आप दोनों के बीच में लड़ाई हुई है, क्योंकि जब से आप ज़िंदगी में उनके आए हो सकता है कि ये पर्सन फिर भी अपने फ्रेंड्स के साथ, इसके साथ, उसके साथ घूमना फिरना और आपको वक्त कम देना, या फिर आपको इग्नोर करना, आपको झूठ कहकर अपने दोस्तों से मिलने जाना, कहीं न कहीं मतलब होता है ना, एक लिमिट होता है। इंसान को अपनी लाइफ में एक मोड़ पर सीरियस होना ही होता है। तो हो सकता है कि ये पर्सन आपसे दूर जा रहे थे, या फिर ये पर्सन अपनी मन-मर्ज़ी चला रहे थे। थ्री ऑफ कप्स कहता है कि कोई है जो आप दोनों के बीच में आने की कोशिश कर रहा था। थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है, इनके फ्रेंड्स हो सकते हैं जिसकी वजह से आपका रिश्ता ख़राब हो चुका है। आज इस इंसान को आपको स्पेशल फ़ील कराने का मन कर रहा है। ये जो पर्सन है आपके पार्टनर, सडनली आपको सरप्राइज़ दे सकते हैं, कोई गिफ्ट दे सकते हैं। ओके, इस इंसान को आपके ऊपर प्यार आ रहा है, या ये पर्सन आपके टुवर्ड्स बहुत ज़्यादा रोमांटिक भी फ़ील कर रहे हैं। इस इंसान को अभी आपके साथ रियूनियन चाहिए। वर्ल्ड का कार्ड है, इस इंसान को आपके साथ रियूनियन चाहिए। इस इंसान को अभी लगता है ना कि अभी ठहर जाना चाहिए। ये जो रिश्ता है ना, अभी वो रिस्क नहीं ले सकते, ऐसा उनको फ़ील होता है। इस रिश्ते में रहना ही बेहतर चीज़ हो सकती है, या बेस्ट डिसीजन हो सकता है, ऐसा वो फ़ील करते हैं। किंग ऑफ कप्स जो कार्ड है वो यही है कि इस पर्सन के दिल में आपके लिए बहुत सारी लव फीलिंग्स है, और वो अभी आपको एक्सप्रेस करना चाहते हैं, अभी आपके लिए कुछ डिसीजन लेना चाहते हैं, आपके साथ एक परमानेंट रियूनियन भी चाहते हैं। सो नंबर 21, नंबर 12, ओके, 222 एंजल नंबर का, नंबर 10, नंबर 5 आपके लिए लकी है। साथ ही साथ 12 की एनर्जी आई है। ओके, सो उसे आप क्लेम कर सकते हैं। 3 की एनर्जी आई है, जिससे भी आप क्लेम कर सकते हैं। राशि की बात करूँ यहाँ पर तो सारी 12 राशियाँ हैं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट 4 राशियाँ मुझे दिखाई देती हैं वो है स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि, एरीज मेष राशि, एक्वेरियस कुंभ राशि, और स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि। ठीक है, चलिए देख लेते हैं पार्टनर की हिडन सीक्रेट फीलिंग्स क्या है। आपके पार्टनर की सीक्रेट हिडन फीलिंग्स क्या है। ओके, हो सकता है कि थर्ड पार्टी थी आप दोनों के बीच में, और उसके वजह से ये पर्सन का असली चेहरा आपके सामने आया और तब से रिश्ता ख़राब हो चुका है। या हो सकता है ना कि इन्होंने आपको किसी और के साथ देखा था, और इन्होंने उसकी वजह से शक किया था आपके ऊपर, और जिसकी वजह से रिश्ता ख़राब हुआ था। तो एक तो आपके सामने उनकी असलियत आ चुकी है, या उनके सामने आपकी असलियत आ चुकी है, ऐसा मुझे लगता है। तो मिसअंडरस्टैंडिंग दूर हो रहा है। ये पर्सन आपके जो पार्टनर है प्रॉपर प्लानिंग के साथ आपके ज़िंदगी में आना चाहते हैं। ये आपको टेक्स्ट कर सकते हैं, यानी कि मैसेज कर सकते हैं, फ़ोन कर सकते हैं, या मिलने के बारे में सोच सकते हैं। आपको पहले कहीं न कहीं आपका मन देखना चाहते हैं, आपका मूड देखना चाहते हैं, ठीक है। हो सकता है कि आप दोनों के बीच में चीज़ें कुछ भी ठीक नहीं चल रही थी, जिसकी वजह से रिश्ता टूटा। रिश्ता टूटने के बाद, पर्सन दूर जाने के बाद उनको कहीं न कहीं एहसास भी हुआ कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती की है। ओके, टॉक्सिक पीपल, मैंने कहा था टॉक्सिक पीपल हो सकते हैं इनके आस-पास, जैसे कि उनके दोस्त हो सकते हैं, कलीग्स हो सकते हैं, जो कि आप दोनों को अलग करने की कोशिश की है। सो टॉक्सिक पीपल, बैड एडवाइस, देखिए आप इनको गंदी आदतें लगाई होंगी, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, या इनको कुछ गलत फैसले लेने पर मजबूर किया है। ठीक है, आज ये पर्सन बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं आपको। ओके, थिंकिंग ऑफ यू। सो डेफिनेटली ये पर्सन आपको बहुत ही मिस कर रहे हैं, मिसिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा है। हो सकता है ये पर्सन बहुत ज़्यादा इमोशनल भी हो रहे हैं, और पास्ट मेमोरीज में जा चुके हैं। ओके, सो यहाँ पर एनर्जी इतनी पावरफुल है कि पर्सन अभी रह नहीं पा रहे आपके बगैर, और ये कभी भी आपको कांटेक्ट कर सकते हैं आपके दिल में क्या है वो जानने के लिए। ओके, सो क्लेम कीजिएगा इस रीडिंग को। आज की रीडिंग में इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू यूनिवर्स।